शहर के बाहर एक पुराना सुनसान रास्ता था जहां से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब सा होता है जो समझ से पैर था। रात के 12 बजे जब सब सो जाते, एक भूतनी उस रास्ते पर नजर आती थी। लोगों की कहानियों में वो भूतनी लाल रंग का दुपट्टा पहनी होती थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती थी। ना खुशी, ना दर्द, बस एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान। कहानियों के मुताबिक उस भूतनी की सांसें ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस होती थी और उसकी आंखें रात को चमक उठी। एक दिन दो दोस्त, अली और समीर, मजाकी में उस रास्ते से गुजरने का फैसला करते हैं। दोनों को नहीं पता था कि इस सफर में वो दोनों जिंदगी के सबसे बड़े राज का सामना करेंगे, एक भूत और दो लाशें। रात के गहरे अंधेरे में जब सिर्फ चांदनी जमीन पर बिखर रही थी, अली ने अपने हाथ से जैकेट का कॉलर उठाया और कहा, समीर, सच कहूं तो मुझे डर लग रहा है। समीर ने थोड़ा ताडीन वाली आवाज में जवाब दिया, डर के आगे जीत है भाई। चलो देखते हैं कि सच में क्या है। जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ते गए, हवा तेज होने लगी और आसपास का माहौल अजीब सा खामोश हो गया। कभी कभी ऐसे लगता कि कोई उनकी हर हरकत को देख रहा है। उनके दिल तेज तेज धड़कने लगे। उस रास्ते की दीवार पर कुछ अजीब निशान भी थे जो कभी किसी ने पहले देखे नहीं थे। अली और समीर जब उस रास्ते के बीच में पहुंचे तो हर तरफ सिर्फ खामोशी और अंधेरा छा गया था। रोशनी के बिना सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखें एक अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई उनके दर्द की कहानी सुना रहा हो। अली ने अपनी जेब से फ्लैशलाइट निकाली, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कमजोर थी। ये जगह सच में कुछ ज्यादा ही अजीब है, अली ने धीमी आवाज में कहा। समीर ने अपने हाथ से उसकी कमर दबाई और कहा, बस डर को दिल में मत लाना, आगे चलना है। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नजर आई जो आधी अंधेरे में छुपी हुई थी। हवेली की खिड़कियों से जरा सी रोशनी आती थी, जैसे कोई अभी तक उसमें रहता हो। ये वो जगह है जहां से वो भूतनी कभी दिखाई देती है, समीर ने आवाज कम करके कहा। अली ने हिम्मत जताई और हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने एक छुपा हुआ दरवाजा देखा जिसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। अली ने दरवाजा धीरे से खोला और एक साथ हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। क्या ये सच में वो जगह है जहां से कहानियां शुरू होती हैं? समीर ने पूछा। उनके सामने एक पुरानी, खून से धुली हुई किताब पड़ी थी, जिस पर खून के निशान थे। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। ये तो शुरुआत है, अली ने कहा, हमें आगे देखना होगा। अली ने धीरे से वो पुरानी किताब उठाई, जिसमें खून के दाग अभी तक ताज़ा लग रहे थे। उस पर कुछ अजीब सी पुरानी लिपि में लिखा था, जो समझना मुश्किल था। समीर ने कहा, ये किताब तो किसी पुरानी जादू की हो सकती है। अली ने सोचा, अगर ये सच है तो हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। जैसे ही वो दोनों किताब पर नजर डाल रहे थे, हवेली में एक हल्की सी ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दोनों घबरा गए, लेकिन भूतनी का कोई निशान अभी तक नजर नहीं आया। अली ने फ्लैशलाइट को जोर से झुकाकर नीचे किताब के एक पेज को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि ये हवेली एक पुरानी खूनी खानदान की थी, जिसका आखिरी राज अब तक छुपा हुआ था। खानदान के दो लोग, जिन्हें लॉग डू लाश के नाम से जानते थे, यहाँ एक राज के लिए मारे गए थे और उनकी रूहें अब तक इस हवेली में फांसी हुई है, जो अपने इंतकाम के इंतजार में है। ये दोनों लाशें हायास भूतनी के पीछे है,
समीर ने धीमे से कहा। और हमें ये समझना होगा कि वो कैसा राज छुपा हुआ है। तभी एक तेज चिल्लाई हुई आवाज हवेली के कोने से गूंजी, जैसे कोई अपने दर्द का इजहार कर रहा हो। अली और समीर की हड्डियां ठंडी हो गई और उन्होंने फैसला किया कि ये जगह छोड़कर भागना मुश्किल है। चिल्लाई की आवाज के बाद अली और समीर ने फैसला किया कि हवेली के अंदर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन दोनों का जज्बा था कि वो राज का पता लगाए। अली ने कहा, किताब में लिखा था कि 2 लाशों की रूहें अब तक यहाँ है, शायद वो ही इसका जवाब है। वो हवेली के एक पुराने कमरे में घुस गए, जहाँ हर चीज धूल से ढाकी हुई थी। कमरे के कोने में एक पुराना सैंडुक था। समीर ने उसका ढक्कन उठाया और उसमें से पुरानी तस्वीरें और पत्र निकले। तस्वीरों में 2 आदमी थे, एक जिसे लॉग डू लाश कहते थे। तस्वीरों के नीचे एक छुपा हुआ खत मिला, जिसमें लिखा था कि उन दोनों आदमियों की मौत सिर्फ एक सदमा नहीं बल्कि एक साजिश थी। उन्होंने किसी बड़े राज को जान लिया था जो उनके खानदान और गांव को बर्बाद कर सकता था। अली ने कहा, ये साजिश इतनी गहरी है कि शायद अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। दोनों ने सोचा, क्या वो राज उनकी अपनी जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकता है? तभी एक पुरानी घड़ी ने जोर से आवाज की और कमरा एक अजीब सी ठंडी हवा से भर गया। अली ने कहा, लगता है हवेली के भूत अब हमारे पीछे है। अली और समीर ने तस्वीरें और खत ध्यान से देखा। खत में लिखा था कि दोनों आदमियों की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने अपने खानदान के एक राज को जान लिया था जो बहुत लोग छुपाना चाहते थे। वो राज था एक छुपी हुई धरोहर का, एक पुरानी चाबी जो किसी के पास थी और जिसे ढूंढने के लिए लोग अपनी जान भी दे चुके थे। हवेली में ये चाबी कहीं छुपी थी और उस चाबी के बिना सच कभी सामने नहीं आ सकता था। जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने महसूस किया कि हवेली के अंधेरों में कुछ हिल रहा है। शाखें या कुछ और? उन्होंने एक दूसरे को संभलते हुए कहा, ये जगह सच में जीती हुई है, हमें बहुत एहतियात से चलना होगा। तभी उन्होंने एक हल्की सी रोशनी देखी जो हवेली के नीचे के कमरे से आ रही थी। वहां कुछ है, अली ने कहा। दोनों ने फैसला किया कि वो नीचे उतरेंगे, चाहे जो भी हो जाए। नीचे जाकर उन्होंने पुरानी दीवार पर खुदाई के निशान देखे और एक पुराना ताला जो अब भी मजबूत था। समीर ने कहा, यही वो ताला है जिसके पीछे सच छुपा है। नीचे के कमरे में ताला देखकर अली और समीर ने सोचा कि ये ताला किसी पुरानी चाबी से ही खुलेगा। लेकिन चाबी कहाँ मिलेगी? दोनों ने हवेली के हर कोने में ढूंढना शुरू किया। उन्होंने पुरानी लकड़ी के डिब्बे, पुरानी किताबों के दरमियान और फिर हवेली के फर्श के नीचे तक तलाशी ली। अचानक समीर ने एक छुपा हुआ दरवाजा देखा जो फ्लोर के एक कोने में था। उस दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। ये हो सकता है, अली ने जोर से कहा। दोनों ने मिलकर ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला पुराना और जमा हुआ था। अली ने अपनी जेब से एक पुराना छुरी निकाली और ताला तोड़ने की कोशिश की। जब ताला खुला तो दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक पुराना कमरा सामने आया, जिसमें अंधेरा और साढ़ हवा थी। कमरे के बीच में एक पुराना सैंडुक था। सैंडुक पर भी खून के निशान और पुरानी लिपि में लिखा हुआ था, सच्चाई की मंजिल। दोनों ने हिम्मत जुटाकर सैंडुक खोला। सैंडुक के अंदर कुछ पुराने कागज, तस्वीरें और एक छोटा सा टैलिस्मान था। उस टैलिस्मान पर कुछ अजीब निशान बेंद जो देखने में एक जादू का हिस्सा लग रहे थे। अली ने कहा, ये सब कुछ इस खानदान के राज से जुदा है। शायद इसी टैलिस्मान से हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तभी कमरे में एक तेज आवाज हुई,
जैसे कोई फौज की घंटी बज रही हो। दोनों का दिल तेज धड़कने लगा। समीर ने कहा, अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का। जैसे ही अली और समीर ने टैलिस्मान को हाथ में लिया, हवेली के अंदर एक तेज साढ़ हवा का झोंका चला। कमरा ठंडी रोशनी से भर गया और उनके सामने एक साया धुंधला सा बनकर उठा। धीरे धीरे वो साया एक खूनी भूतनी का रूप ले गया, जिसका चेहरा लाल दुपट्टे से आधा छुपा हुआ था। उस भूतनी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था और उसके हाथों में खून से रेंज हथियार थे। अली ने दारा हुआ कहा, ये वो ही है जिसके बारे में हमने सुना था। लाशे के पीछे ये भूतनी है। भूतनी ने अपनी आवाज में गर्मी ली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये राज तुम्हारी समझ से बाहर है। समीर ने हिम्मत जताई और कहा, हम सच जानना चाहते हैं और तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। भूतनी ने अपने हाथ उठाए और हवेली की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई, जिसमें दो आदमी खून में लटपट पड़े थे। ये दो लाशें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। उनका इंतकाम लेना मेरा फर्ज है। अली और समीर को समझ आ गया कि उन्हें इस राज को सुलझाने के लिए भूतनी की मदद लेनी होगी, वरना उनका अपना भी हाल कुछ अच्छा नहीं होगा। भूतनी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी जब उसने कहा, मेरा इंतकाम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक दोनों लाशों की असली कहानी सबके सामने नहीं आती। अली और समीर ने सोचा कि अगर वो भूतनी की मदद ना करें तो हवेली की ये भूतिया रूह कभी चैन नहीं पाएगी। उन्होंने उस भूतनी से पूछा, कैसे हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? क्या तुम हमें असली कहानी बताओगी? भूतनी ने अपने हाथों से एक पुराना जर्नल दिया जो उसके खानदान का था। इसमें वो सब है जो तुम्हें जानना है। अली ने जर्नल उठाया और पलटे हुए पढ़ा तो उसमें एक खूनी साजिश की डिटेल थी, कैसे दोनों आदमियों को साजिश के जरिए मार दिया गया और कैसे उनके दोस्तों ने सच छुपाया। भूतनी ने कहा, तुम दोनों की मदद से मैं अपने इंतकाम को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन इसका खौफनाक अंजाम हो सकता है। समीर ने हिम्मत जाटा कर कहा, हम तैयार हैं सच को सामने लाने के लिए। जैसे ही वो जर्नल खुला, हवेली में एक तेज झंकार हुई और हवा में एक अजीब सी ताकत महसूस होने लगी। अली और समीर को पता था कि अब उनका सफर और भी खतरनाक होने वाला है। अली और समीर ने भूतनी के दिए जर्नल में लिखे सब राज पढ़ने शुरू किए। हर सफ़ा एक नई कहानी बयां करता था, कैसे उन दोनों लाशों ने अपने खानदान की इज्जत और सच्चाई के लिए अपनी जान दी और कैसे उनके दुश्मनों ने उनका खून छुपाया। जर्नल में एक छुपा हुआ नक्शा भी था जो हवेली के नीचे एक गुप्त कमरे का पता देता था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो उस गुप्त कमरे तक जाएंगे जहां सच की आखिरी चाबी छुपी थी। जैसे जैसे वो गुप्त कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचे, हवेली की दीवार से साढ़ हवा का झोंका निकलकर उनके चेहरों को छू गया। अली ने दरवाजे पर हाथ रखा, दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक पुराना ऑल्टर था जहां खून के दाग और पुराने निशान थे। वहां दोनों लाशों के राज छुपे थे जो अब दुनिया के सामने आने वेल्दा। तभी भूतनी उनके पीछे खड़ी थी, अपनी मुस्कान के साथ, जैसे इंतकाम का सफर पूरा होने वाला हो। गुप्त कमरे में खड़े अली और समीर ने देखा कि ऑल्टर पर दो पुराने खोल, एक सदियों पुराना दस्तावेज और एक छोटा सैंडुक रखा था। सैंडुक पर खून के दाग थे, जैसे किसी ने हमेशा के लिए उस राज को छुपाने की कोशिश की हो। दोनों ने सांसों को संभलते हुए सैंडुक खोला। उसके अंदर एक पुराना पत्र था जिसमें दोनों लाशों की असली कहानी लिखी थी, एक ऐसी साजिश जो उनके अपने खानदान के लोगों ने छुपाई थी ताकि सच कभी सामने न आए।
अली ने धीरे से पत्र पढ़ा और उसमें लिखा था कि दोनों लाशों को जहर देकर मार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने खानदान की बुराइयों को सबके सामने लाने की कोशिश की थी। ये भी लिखा था कि भूतनी, जो अब तक इंतकाम लेती आ रही थी, असल में उन दोनों की बहन थी, जो अपने भाइयों के लिए न्याय चाहती थी। भूतनी ने अपनी आवाज में गर्मी ली। अब सच सामने आ गया है और मेरा इंतकाम पूरा हुआ। तुम दोनों ने मेरी मदद की, इसलिए शुक्रिया। जैसे ही उसने ये कहा, हवेली की दीवार पर एक रोशनी फूटी और भूतनी का साया धीरे धीरे हल्का होने लगा। अली और समीर ने महसूस किया कि हवेली अब खामोश हो गई है और उस पुरानी रूह को आखिर सुकून मिल गया है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और सोचा कि सच्चाई चाहे जितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, आखिरकार रोशनी जरूर फैलती है। जब वो हवेली से बाहर निकले तो रात का अंधेरा अब सुबह की पहली किरण में बादल चुका था। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जागी थी कि हर सच को एक दिन रोशनी मिलती है।